हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द संडे स्पेशल सेशन ऑफ वाईफाई स्टूडियो। सुबह के 5:30 बजे मंडे से लेके सैटरडे तक तो हम आपके साथ कहीं ना कहीं सारे के सारे ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं जिसमें आपके एसएससी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, स्टेट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन सबकी तैयारी होती है। लेकिन हमने पिछले हफ्ते से कुछ नया सोचा कि क्यों ना आपको वीकेंड्स पर भी, संडे को भी आपके कुछ संडे स्पेशल सेशंस कराए जाएं, लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड, लॉजिकल थिंकिंग पे बेस्ड। क्योंकि यार एक साथ जब पढ़ने बैठते हो ना इन टॉपिक्स को, चाहे वो अजम्पशन हो, आर्ग्यूमेंट हो, कंक्लूजन हो, बोर भी लगता है। फैक्ट बात है, बोर भी लगता है। और बोर लगने के साथ साथ क्वेश्चंस को करने में मजा भी नहीं आता और नींद और लगाने लगती है, थक और जाते हैं। तो फिर कई बार क्या होता है, अक्सर ही आप लोग उसको स्किप कर देते हो। तो उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रख के छोटे छोटे सेशंस हमने बनाए हैं संडे के लिए, ताकि आप इनको देखें, समझें और साथ साथ सॉल्व करें और आपका अंदर से वो डर निकल जाए लॉजिकल से, और आप क्वेश्चंस को फिर कॉन्फिडेंटली और इंटरेस्ट के साथ और एनर्जी के साथ सॉल्व करें। अब ये सेशन आपको ना सिर्फ एसएससी एग्जामिनेशंस में, बल्कि जो एनटीपीसी एग्जामिनेशन सभी चल रहे हैं उनमें, स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस, राज्य स्तरीय परीक्षाएं जो होती हैं उनमें, इसके अलावा स्टेनो एसएससी के तो फिर गिनाने पे आ जाएंगे, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सीजीएल, जिस किसी भी एग्जामिनेशन में जेई अगर पूछा जाता है लॉजिकल तो आपको बनना चाहिए। तो चलो सेशन की शुरुआत करते हैं, फटाफट देखते हैं आगे आज इस बंच में हमारे पास क्या है इस संडे स्पेशल में। बट ऑफ कोर्स यस, सबसे पहले तो आपके अनअकैडमी का डिस्कशन। अब अनअकैडमी का डिस्कशन इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि वाईफाई स्टूडियोज इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। अनअकैडमी पे आपको दो तरीके की क्लासेस मिलती हैं, एक होती है आपकी फ्री क्लास और एक होती है आपकी प्लस क्लास। जब हम फ्री क्लास की बात करते हैं ना, तो आपको सिर्फ अनअकैडमी की ऐप को इंस्टॉल करना है। ऐप को इंस्टॉल करने के साथ ही आप एजुकेटर्स को फॉलो करें, और एजुकेटर्स को फॉलो करने के साथ आप फ्री क्लासेस उनके स्केड्यूल से चेक करके अटेंड कर सकते हैं। प्लस क्लास को अटेंड करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस क्लास में एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस मिलते हैं। अब एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस का मतलब हुआ एग्जाम बाय एग्जाम बैचेस। जैसे अभी मान लो सीएचएसएल का एग्जाम है तो सीएचएसएल का बैच, एनटीपीसी का एग्जाम है तो एनटीपीसी का बैच, हर सब्जेक्ट का ऐसे आपको एग्जाम वाइज बैच मिल जाता है। हमारा जो बैच अभी फिलहाल चल रहा है वो देखो सामने है आपके, रीजनिंग थ्रू मॉक टेस्ट फॉर एसएससी, स्टेनो एंड सीएचएसएल। 3 फरवरी को इस बैच को हमने शुरू किया 12:30 बजे की टाइमिंग पे। 90 मिनट्स का इसमें क्लास होता है, जिसमें हम लोग डेली बेसिस पे 50 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। 50 क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर 1 बाय 1 हम सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो अब आपको करना क्या है, अगर इस बैच को अटेंड करना है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के लिए ऐसे ही किसी भी कोर्स पे आप क्लिक करें, जैसे ही कोर्स पे क्लिक करोगे वैसे एक ड्यूरेशन का पेज ओपन हो जाएगा। तो अब वहां से आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या तो फिर 24 मंथ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना मंथ सिलेक्ट करो। मंथ सिलेक्ट करते ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा किस चीज़ का, प्रोसीड टू पे। लेकिन उसी के ऊपर एक बॉक्स में अप्लाई कोड दिखेगा। तो अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, जो कि ऑब्वियसली चाहिए, तो SMS 10 कोड अप्लाई करना। जब आप SMS 10 कोड अप्लाई करोगे तो 10% फ्लैट डिस्काउंट आपको वहां पे आपकी कॉस्टिंग पे दिखने लगेगा। अब क्लासेस के बेनिफिट्स और अनअकैडमी से क्या क्या पॉइंट्स जुड़े हैं वो देखो। एक तो सीधा सीधा क्लासेस, यार क्लासेस मतलब इतनी क्लासेस कि आपके पास कोई काउंट ही नहीं होगा उसका, एंड दैट टू हर सब्जेक्ट की क्लास। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपको अपनी क्लास के लिए सब्सक्राइब करा रहे, मैथ्स भी मिलेगा, जीएस भी मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगा, करंट अफेयर्स भी मिलेगा। इसके अलावा आपके पास क्विजेज होंगे, क्विजेज के अलावा आपके पास टेस्ट होंगे, टेस्ट के अलावा आपके पास हर एजुकेटर का एक्सेस होगा। दैट मीन्स ऐसा नहीं कि कुछ एजुकेटर्स ब्लॉक है कि फिर सब्सक्राइब करो ना, हर एजुकेटर का एक्सेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दैट मीन्स आप आराम से सबकी क्लासेस कर पाओगे। अब बस आपको अपना टाइम मैनेज करना है, शेड्यूल मैनेज करना है और कुछ नहीं। अब टाइम और शेड्यूल मैनेज करने के लिए हमारा तो एक बार टाइम टेबल देख लो फटाफट। अनअकैडमी पे सबसे पहले आप हमारी प्रोफाइल फॉलो करेंगे। प्रोफाइल फॉलो करते ही मॉर्निंग 7:45 AM बैंक की फ्री स्पेशल क्लास होती है। 9 PM पे एसएससी की फ्री स्पेशल क्लास होती है। ये दोनों ही क्लासेस 60 मिनट्स की होती हैं, एंड फ्री का मतलब नॉन सब्सक्राइब्ड कैंडिडेट्स भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। वहीं 12:30 PM पे प्लस का कोर्स होता है। अब प्लस का कोर्स हमारा, जैसे अभी हमने बताया ही, 3 फेब से हमने शुरू किया है। ऐसे हर महीने हम आपके लिए कोई ना कोई प्लस का कोर्स लेके आते हैं। तो बस आपको करना ये होता है कि इन बैचेस को आप अटेंड करो, अटेंड करके जितना ज्यादा बेनिफिट आप उठा सकते हो उठाओ। फ्री क्लासेस हमारी 60 मिनट्स की होती है, प्लस कोर्स का टाइमिंग हमारा 90 मिनट्स होता है। तो नाउ इट इज टोटली अप टू यू कि आप कैसे अपना स्केड्यूल मैनेज करो। यूट्यूब का स्केड्यूल, इससे तो आप फेमिलियर हो ही।
वाईफाई स्टूडियोज पे मंडे से लेकर सैटरडे तक सुबह 5:30 बजे सेशन प्रीमियर होता है और वाईफाई स्टूडियोज पर ही सैटरडे संडे शाम के 7 बजे सेशन लाइव चलता है। वाईफाई 2.0 पे मंडे से लेकर संडे तक हम शाम के 5 बजे लाइव सेशन कंडक्ट करते हैं आपके साथ। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो यार पूरा का पूरा प्रोसेस जो है आपका, पूरा की पूरी क्लासेस जो है वो इस तरीके से डिजाइंड है कि अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स भी अटेंड करते हो तो इनमें से कोई एक टाइम पिक कर लो और उस क्लास को रेगुलर करो। ठीक है, तो जब आप उस क्लास को रेगुलर करोगे तो आराम से आपकी प्रिपरेशन जो है वो अप टू द मार्क होगी, क्योंकि रीजनिंग इज नॉट अ सब्जेक्ट बेटा जिसके लिए आप दिन में 2 घंटे 3 घंटे अलग से निकालो कि आज चलो हम 2 घंटे रीजनिंग पढ़ेंगे फिर कल भी पढ़ेंगे ना। आप डेली बेसिस पे हमारे साथ बस प्रैक्टिस करते रहो, आपकी रीजनिंग फ्लुएंट हो जाएगी। दिस इज माई गारंटी, बट यू हैव टू पिक अ शेड्यूल एंड फॉलो इट रेगुलरली। तो चलो फिर अब आज के सेशन को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और इतनी सारी बातों के बाद अब लॉजिकल के क्वेश्चंस पे हमें पता है थोड़ा सा डर लगता है क्वेश्चन को देखने से पहले, पर कोई नहीं, डरना जरूरी है पर डर के आगे ही जीत है। तो चलो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला देखो, स्टेटमेंट में कहा गया है द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट 4000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब इस पे अजम्पशंस मार्क करना है, मतलब पूर्व धारणा। क्या कहा है? देयर आर इनफ स्कूल्स इन द स्टेट टू अकोमोडेट 4000 एडिशनल प्राइमरी स्कूल टीचर्स। दूसरा, the eligible candidates may not be interested to apply as the government may not finally appoint such a large number of primary school teachers। कथन में कहा गया है कि राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के दौरान 4000 प्राथमिक स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। अब इसकी पूर्व धारणा क्या है? पहली, राज्य में 4000 अतिरिक्त प्राथमिक स्कूल शिक्षकों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त स्कूल हैं। दूसरा, योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए इच्छुक नहीं हो सकते क्योंकि सरकार अंततः इतनी बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर सकती। तो यार बेसलेस। अब आप खुद सोचो, एसएससी में वैकेंसीज निकलती हैं, बैंक्स में वैकेंसीज निकलती हैं, रेलवेज में वैकेंसीज निकलती हैं, तो कहीं ना कहीं आपके बैठने के लिए, आपके काम करने के लिए उनके पास डेस्क है, काम है, वैकेंसी है, तब तो उनने कुछ नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली। तो वही फंडा तो यहाँ पे भी है। अगर 4000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स को उनको भर्ती करना है तो कहीं ना कहीं वो 4000 स्कूल टीचर्स की फिक्सिंग कर सकते हैं। पॉजिटिव है। और दूसरा वाला तो यार टोटली नेगेटिव है, इररिलेवेंट है। अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो और क्योंकि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, गवर्नमेंट जो है वो आप लोग को अपॉइंट नहीं करेगी बेसिस, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1 इज इम्प्लीसिट। तो हमेशा कीप इन माइंड अजम्पशंस पॉजिटिव होंगे। ठीक, दूसरा देखो, अब स्टेटमेंट क्या है? अ वार्निंग इन अ ट्रेन कंपार्टमेंट, एक ट्रेन के डब्बे में चेतावनी। टू स्टॉप ट्रेन पुल चेन, ट्रेन रोकने के लिए चेन खींचे। पेनल्टी फॉर इम्प्रॉपर यूज ₹500, अनुचित उपयोग के लिए जुर्माना ₹500। अब इस पे अजम्पशंस या पूर्व धारणाएं क्या है? पहला, सम पीपल मिसयूज द अलार्म चेन, कुछ लोग अलार्म चेन का गलत इस्तेमाल करते हैं। वार्निंग तभी तो दी जाती है क्योंकि अगर कहीं पे मिसयूज हो रहा होगा तो सेमी करेक्ट, या हम कह सकते हैं हाँ ठीक है। दूसरा, ऑन सर्टेन ओकेजन्स पीपल मे वांट टू स्टॉप अ रनिंग ट्रेन, कुछ खास मौकों पर लोग दौड़ने वाली ट्रेन को रोकना चाहते हैं। ऑफ कोर्स मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, मान लो कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, ट्रेन में आग लग जाए, होना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हो जाए कि ट्रेन को रोकना ही पड़े, तो यस, तो ये आपके दोनों के दोनों एप्लीकेबल है। अब दोनों की दोनों सोच जब एप्लीकेबल है तो क्या दिक्कत है? हमारे पास बोथ ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर 4 हम मार्क करेंगे, बोथ 1 and 2 इज इम्प्लीसिट। चलो नेक्स्ट, इफ इट इज ईजी टू बिकम एन इंजीनियर आई डोंट वांट टू बी एन इंजीनियर। यदि इंजीनियर बनना आसान है तो मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता। वैसे तो देखो यार, ऑब्वियस सी बात है, हम हमेशा पहाड़ चढ़ना चाहते हैं, है ना, लेकिन जब सामने एक्चुअली पहाड़ होता है ना तब हम सोचते हैं अरे यार कहाँ चढ़ेंगे हम, बैठ जाओ चुपचाप, और कुछ आसान होता तो क्या ही बात थी। खुद सोचो ना, अरे नहीं, हम में तो बहुत कैपेबिलिटी है, हम में बहुत एफर्ट्स हैं, हमने अच्छी खासी प्रैक्टिस की है, पेपर किसी भी लेवल का आए हम क्लियर कर लेंगे, पर दुख होती है अंदर, है ना। और असली या हमारा असली रंग, या ये कह लो कि हमारी असलियत कंप्यूटर के सामने ही निकल के आती है जब अंदर से आवाज़ें आती है, आत्मा चिल्ला चिल्ला के हे भगवान पेपर आसान है, पेपर इतना आसान है कि हमसे बस क्वेश्चन देखें और आंसर मार्क कर लें। तो ये हमारा व्यक्तित्व है, एक्चुअली हमारी खुद की पर्सनल पर्सनैलिटी। पर अगर सामने वाला ये कह रहा है कि अरे यार ये तो आसान है, ये मैं नहीं करना चाहता, तो हमें क्या लगता है, हाँ ये तो बात सही है। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बनना चाहते हैं जो कि हमारे कठिन परिश्रम का फल हो, जो कि हमारे एक हार्ड
वर्क का या हार्ड एफर्ट्स का नतीजा हो। तो बस ऐसी सोशलाइज थॉट्स को यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो उस हिसाब से एजम्पशन देखो हमारा पहला क्या है, एन इंडिविजुअल एस्पायर्स टू बी प्रोफेशनल। एक व्यक्ति पेशेवर होने की आकांक्षा रखता है, लेकिन इसका सेंस क्या है, स्टेटमेंट से कोई सेंस नहीं है। दूसरा, वन डिजायर्स टू अचीव अ थिंग विच इज हार्ड अर्नड। एक ऐसी चीज प्राप्त करने की इच्छा करना जो कठिन परिश्रम है। यस, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ओनली सेकंड इज इम्प्लीसिट। अब इससे आप एक चीज समझना, अजम्पशंस हमारे सेल्फिश भी होते हैं, लेकिन सोशलाइज हम वही करेंगे जो हम पब्लिसाइज कर सकते हैं, जिसको हम सीना ठोक के या ये बोले कि बिल्कुल छाती चौड़ी करके या एकदम समाज में, सोसाइटी में कई सारे लोगों के बीच में बोले कि हाँ ये मेरी सोच है, ठीक है। अगला देखो, द कंसेशन इन रेल फेयर्स फॉर द जर्नी टू हिल स्टेशंस हैज बीन कैंसल्ड बिकॉज इट इज नॉट नीडेड फॉर पीपल हु कैन स्पेंड देयर हॉलीडेज देयर। हिल स्टेशनों की यात्रा के लिए रेल किराए में रियायत को रद्द कर दिया गया है क्योंकि यह उन लोगों के लिए आवश्यक नहीं है जो अपनी छुट्टियां वहां बिता सकते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट निकल के आया, ठीक है, कंसेशन कैंसिल कर दिया। अब इसके पीछे की सोच, रेलवेज शुड गिव कंसेशन ओनली टू नीडी पर्सन्स। रेलवेज शुड नॉट एनकरेज पीपल टू स्पेंड देयर हॉलीडेज एट हिल स्टेशंस। रेलवे को केवल जरूरतमंद व्यक्तियों को रियायत देनी चाहिए और रेलवे को हिल स्टेशनों पर अपनी छुट्टियां बिताने के लिए लोगों को नहीं प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑब्वियसली दूसरा वाला तो पहले ही काट दो। अब पहला वाला सही है, इसका रीजन पता है क्या, क्योंकि यहां देखो, पढ़ो ध्यान से क्या, इट इज नॉट नीडेड फॉर पीपल हु कैन स्पेंड देयर हॉलीडेज देयर। मतलब ये उन लोगों के लिए आवश्यक नहीं है जो वहां छुट्टियां बिताने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं रेलवे ये सोचता है कि हम कंसेशन वहां का कैंसिल कर रहे हैं जहां रिक्वायर्ड नहीं है। गहराई समझे स्टेटमेंट की। तो यही बात है यहाँ पे कि रेलवे ने दिमाग में यही रखा कि कंसेशन उन लोगों को मिले जिनको एक्चुअली उसकी जरूरत है, और पॉजिटिव थॉट भी है ये। तो यस, ओनली वन इज इम्प्लीसिट इज द राइट आंसर। बात समझे। एक और देखें, द ब्रिज वॉज बिल्ट एट द कॉस्ट ऑफ ₹128 crores and even civil bus service is not utilizing it. What a pity to see it grossly underutilized. A citizen's view on a new flyover linking east and west sides of a suburb. क्या है कथन, यह पुल 128 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था एक्सक्यूज मी, और यहां तक कि सिविल बस सेवा भी इसका उपयोग नहीं कर रही है। इसे घोर रूप से कम देखकर अफसोस होता है। एक उपनगर के पूर्व और पश्चिम पक्षों को जोड़ने वाले एक नए फ्लाईओवर पर एक नागरिक का दृष्टिकोण। तो यार ऑब्वियस सी बात है ना, हमको लगता है हमारा टैक्स का पैसा लगा है और वहां पे काम ही नहीं हो रहा, तो एक सिटीजन तो अपना व्यू रखेगा ही रखेगा। तो वैसे ही उस सिटीजन ने ये व्यू रखा, क्योंकि जब बन रहा होगा ब्रिज तो खूब हाईलाइट किया होगा, अरे 128 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, ये है, वो है, फलाना है, और किसी बड़े आदमी से उसका उद्घाटन भी हुआ होगा, इनॉग्रेशन भी हुआ होगा। लेकिन अब आज की कंडीशन क्या है, जस्ट अ सेकेंड, आई शुड ड्रिंक वाटर, जस्ट गिव मी अ मिनट। थैंक यू सो मच। अब देखो क्या है, ब्रिज वॉज बिल्ट एट द कॉस्ट ऑफ ₹128 crores, लेकिन फिर भी सिविल बस सर्विस, मतलब सरकारी बस भी उसको यूज नहीं कर रही, प्राइवेट वाले तो छोड़ो, सरकारी लोग भी उसको यूज नहीं कर रहे हैं। तो कितना बुरा लगता है ऐसे देख के कि पैसा लगाओ और चीजों का यूज ना हो। तो अब दुखी है वो सिटीजन, क्या सोच के दुखी है। पहला, द बिल्डिंग ऑफ सच ब्रिजेस डज नॉट सर्व एनी पब्लिक ऑब्जेक्टिव। माई गॉड, ऐसे पुलों का निर्माण किसी सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। टोटली गलत यार, जब नहीं करता तो बनना ही नहीं था ना, करता होगा तभी तो बना। और ये देखो, ईस्ट और वेस्ट को जोड़ता हुआ बना है, मतलब एक दिशा से दूसरी दिशा तक। दूसरा, देयर हैज टू बी सम अकाउंटेबिलिटी एंड यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंट ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। सार्वजनिक परियोजनाओं पर खर्च किए गए धन की कुछ जवाबदेही और उपयोगिता होनी चाहिए, डेफिनेटली। तो इसीलिए इसका हो जाएगा हमारा ओनली 2 इज इम्प्लीसिट। गॉट इट। तो चलो एक बार फिर से क्लासेस की टाइमिंग देख लो, क्योंकि अगले संडे फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे ही कुछ लॉजिकल के क्वेश्चंस के साथ, कुछ डिस्कशंस के साथ, ताकि आपके संडे स्पेशल सेशंस को हम और इंटरेस्टिंग बना सके। मंडे से लेके सैटरडे तक तो ये सेशन आपका प्रीमियर होता ही है सुबह 5:30 बजे,
लेकिन अब से संडे स्पेशल सेशन हम बिल्कुल आपको देने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे हम ऐसे ही लॉजिकल के कुछ एस्पेक्ट्स, प्रोसेस और प्रोस्पेक्ट्स को आपके सामने इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करेंगे, ताकि आपके लिए लॉजिकल पढ़ना भी बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टफुल हो जाए। ठीक है, तो सेशन पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड यस, रेगुलरली मंडे से लेकर सैटरडे तक 5:30 AM के सेशंस को फॉलो जरूर करना। दैट्स ऑल फॉर नाउ, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू सो मच।